हे एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं हमारी ये पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद देयर किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ये है हमारी फाइन आर्ट की यूनिट 1 की लास्ट पेंटिंग। और ये देख लीजिए आप, ये है हमारी पेंटिंग, ये ऑल ओवर हमारी पेंटिंग है। और अब हम इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड जो इसकी डिटेल्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स में सबसे पहले इसका नेम आ जाता है। तो चलो इसका नेम यहाँ पे देखो, ये रहा जो है आपके यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ, ये नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। इस जो ये नेम है इस पेंटिंग का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंद यशोदा कौन थे? आप सब जैसे कि जानते ही हैं। यहाँ पे नंद है जो, वो कौन है? वो है फादर कृष्णा जी के, और यशोदा है जो, वो है मदर कृष्णा जी की, ठीक है। एंड वो किंग्समैन जो होते हैं, किंग्समैन कौन होते हैं? जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव वगैरह के लोग होते हैं ना, आसपास के जो सारे रहते हैं। गोकुल जो गांव था जहाँ पे रहते थे, वो सारे गांव के वासी वो होते हैं किंग्समैन। वो सारे लोग कहाँ पे जा रहे होते हैं फिर? ये जैसे आपको पेंटिंग में दिखाया गया, ये सभी लोग किधर जा रहे हैं? गोकुल के लोग ये जा रहे हैं वृंदावन, ठीक है। आर्टिस्ट का नेम है यहाँ पे नैनसुख, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। मीडियम है वाटर कलर। इसमें ऑल ओवर हमारी सभी पेंटिंग्स में मोस्टली जो मिलेगा वो यही मिलने वाला है हमें। वाटर कलर्स यूज़ हुए हैं इसमें टेम्परेरा टेक्निक के साथ पेपर के ऊपर। पीरियड है इसका 1785 से 1990 एडी। और साइज़ आपको इसका, ये सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। साइज़ इसका 35.5 इंटू 27.5 सेंटीमीटर। सब स्कूल है कांगड़ा, ठीक है। कलेक्शन इसकी कहाँ पे अब ये पेंटिंग किधर है? द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, तो ये जो पेंटिंग है इसका हम ऑल ओवर डिस्क्रिप्शन एक डिटेल में नहीं, मतलब ऑल ओवर क्या होने वाला है इसमें वो हम इसमें समझने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर में, कि कहना क्या चाह रही है पेंटिंग, दिखाना क्या चाह रहे हैं हमको ये, ठीक है। तो क्या है, ये पेंटिंग बेस है भगवत पुराण पे, ठीक है। भगवत पुराण जो बुक थी ना, है ना, वो हमारा ग्रंथ, उससे ली गई है। इसमें दिखाया गया है नंद यशोदा कृष्णा जी को, जो सभी लोग अपने गाँव वासियों के साथ कहाँ पे जा रहे हैं सीन में, जर्नी अपने कर रहे हैं कहाँ पे? गोकुल से वृंदावन। अपने गांव गोकुल से माइग्रेशन करके, यानी कि माइग्रेट करके चल के वो जा रहे हैं सभी लोग वृंदावन। नंद, इनमें नंद है जो, वो है चीफ्टेन, यानी कि इनके जो ऑल ओवर लीडर होता है ना, एक लीडर, जैसे कि वो जो इनको लीड कर रहे हैं वो कौन है? नंद, यानी कि उनके फादर कृष्णा के, ठीक है। एंड वो सभी लोग जा रहे हैं अपने टाउन को छोड़ के, शिफ्ट कर रहे हैं वो अपने घरों को गोकुल से वृंदावन में। बिकॉज यहाँ पे क्या था, जो कंस थे ना, वो कंस मामा उनके कृष्णा के, जो उन्हें बार बार प्रॉब्लम दे रहे थे। तो उन्होंने क्या था, स्टोरी आप जानते होंगे, जो उनकी रियल मदर थी कृष्णा जी के, देवकी, वो वहाँ पे बंद कर रखे थे उन्होंने, कंस ने उनको अपने पास किया हुआ था बंद एक जेल में। और यही सब था कि जितने बच्चे अब तक उनको हुए थे देवकी को, उन्होंने सबको मार दिया था। तो लास्ट में अब यही प्रॉब्लम थी कि इन्हें कृष्णा ने यहाँ पे यशोदा के पास तो उनको रख दिया गया था कृष्णा जी को। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि कंस यहाँ पे उन्हें यहाँ पे भी परेशान कर रहे थे। उनका जो आप बोल सकते हो किंगडम था ना जो कंस का, वो बहुत पास पड़ रहा था गोकुल गांव से। तो उनको यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कृष्णा के ऊपर ना, बहुत सारे उन्होंने अटैम्प्ट किए उनको मारने की। तो इसलिए वो अभी सभी लोग कहाँ पे जा रहे हैं? गोकुल गांव को छोड़ के अभी सभी लोग जा रहे हैं वृंदावन, ताकि कृष्णा जी को कोई भी प्रॉब्लम ना होए, ठीक है। अब लोग किसको बचाना चाहते थे? उनके फ्यूचर सेवियर को, क्योंकि फ्यूचर सेवियर किसको बोला गया यहाँ पे? कृष्णा जी को। हाँ देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ। तो जो उनके सुख दुख के साथी हैं, जो उनको हर प्रॉब्लम से बचाएंगे, हर चीज़ का जो उनका साथ देने वाला बंदा जो है कृष्णा जी, यहाँ पे उनकी बात की गई है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि उन्हें बचाना है हम सबको। तो वो सब उनके लिए माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह को, अपने घरों को छोड़ के वो सभी लोग फिर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिखाया गया है देखो। अभी अब हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा हमारे पास इसका, ठीक है। तो हमें डिस्क्रिप्शन में अब क्या देखना है देखो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये पेंटिंग है जो, ये हमें क्या दिखा रही है? ग्रुप ऑफ पीपल को दिखा रही है जो अपनी कैटल, यानी कि जो अपने गायें वगैरह हैं, जो गाय भैंस वगैरह, इन सभी के साथ जो भी उनकी चीज़ें हैं, बाकी अदर बिलोंगिंग्स जो उनकी है, सभी के साथ जर्नी कर रहे हैं अपनी कंप्लीट वृंदावन तक। नंद को यहाँ पे दिखाया गया है कैसे कि, जैसे कि वो बैठे हुए हैं एक बुलक पे, यानी कि एक बैल है जिस पे नंद बैठे हुए हैं, ठीक है। उनसे अटैच देखो, जैसे ये नंद है यहाँ पे, तो ये सब अटैच यहाँ पे बुलक कार्ट्स हैं जो उनके साथ वहाँ पे बैठ के वो जा रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। और फिर दिखाया गया 2 बुल्स हैं, वही दिखाया गया सेम जो मैंने आपको दिखाया, 2 बुल्स हैं, उनके साथ वो जा रहे हैं अपने काउ हर्ड वगैरह जो भी है उनकी गायें वगैरह उनके साथ, ठीक है। राइट साइड में हमें दिखाया गया है एक कार्ट जिसके ऊपर बेबी कृष्णा को बिठाया गया है। अब देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एक तो ये हो गया,
हमारा इधर इस साइड, और ये जो राइट साइड है इसकी, यहाँ पे एक और दिखाया गया कार्ड जिसमें कृष्णा बलराम अभी सभी यहाँ पे एक और कार्ड में लोग बैठे हुए हैं। तो उधर वो लोग हैं और एक साइड वो लोग हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड पे कृष्णा एंड बलराम है, और मे भी उन्हें पक्का इस पेंटिंग में अभी कंफर्म नहीं कि बलराम ही है नहीं, या तो पॉसिबली लिखा हुआ है, पॉसिबल तो है कि उनका भाई बैठे होंगे वो। तो पीछे जो बैठी हुई लेडीज़ वो यशोदा एंड रोहिणी है, ठीक है। एंड यानी कि स्टेप ब्रदर जो लोग हैं, स्टेप ब्रदर हैं ये उनके सौतेले भाई, ठीक है। बलराम, यशोदा उनकी मदर, ठीक है, फोस्टर मदर, एंड स्टेप मदर यानी कि जो बलराम की मम्मा है रोहिणी, तो स्टेप मदर ये तीनों लोग होंगे। इनका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दिया गया है, दिया है यहाँ पे, ठीक है। कैसे? बलराम स्टेप ब्रदर, यशोदा फोस्टर मदर, रोहिणी स्टेप मदर। यहाँ पे रियल मदर बिकॉज इन्हें इसलिए नहीं बोला गया बिकॉज देखो उनकी रियल मदर तो देवकी ही है ना, उनको तो लेके जाया गया था ना यशोदा के पास, तो ये चीज़ यहाँ पे फोस्टर इसलिए लिखा गया है। मैन एंड वुमेन जितने भी लोग हैं सारे अपनी बास्केट, अपने कपड़े गठड़ी में बांध के एक तरह से सारे अपने कंधों पे सिर पे रख के जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं जो अपने हाथ में जार वगैरह, चरखे, अपने स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, सारी चीज़ों को लेके अपने जितना भी सामान है ना घर का सारा कुछ लेके वो सभी अपने अपने जो घर है उनको छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होने जा रही हैं। तो उनकी जो घाघरा है, उनके घाघरे के बारे में बताया गया है। जो लेडीज़ के घाघरे उन पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ठीक है, उनके डिज़ाइन में। जैसे कि जो लेडीज़ वगैरह जा रहे हैं तो उनके घाघरा में देखो, जैसे कि ये घाघरा है ना, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऐसे 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 वर्क है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी इन्होंने हमारे पास डिस्क्राइब की हुई है, इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया उन्होंने, उनके अच्छे से बारीकी से कपड़ों तक को उन्होंने बताया कि ऐसे है। तो लैंडस्केप है ये, जो बहुत सारा बैकग्राउंड है सारा, यहाँ पे पीछे सारी जगह पे पेड़ हैं, पेड़ पौधे पत्ते, पेड़ जो होते हैं उनकी ट्रंक्स वगैरह, यानी कि जो नीचे उसका पेड़ का तना होता है एक तरह से, वो चीज़ें सारी दिखाई गई हैं। पीछे 2 रॉक्स भी दिखाए गए हैं जिन पे 2 पंछी बैठे हुए हैं, यहाँ पे इस जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो ये उनके तने दिख रहे हैं पेड़ों के, ये ठीक है, ट्रंक्स दिख रही हैं, ये लीव्स दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े पेड़ का पता चल रहा है हमें। ये देखो पत्थर है, इसके ऊपर ये 2 पंछी बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आप इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं है बुक वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, आप अपनी लैंग्वेज में भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। हर एक अच्छे से इनको हर एक चीज़ को हमें दिखाया गया है, ठीक है। और जो ये इसमें फेसेस है मोस्टली वो है एक चश्मे यानी कि साइड पोजेस में दिखाया गया है हर ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स को। तो यहाँ पे कलर्स भी बहुत अच्छे रियलिस्टिक यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी कलर स्कीम पे। कलर स्कीम में भी यही है, थिन और डेलिकेट तरीके से इसमें अच्छे से कलर्स को यूज़ किया है। पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है हमें, ठीक है। और ना ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं ना ही ज़्यादा डल भी कलर्स हैं, नॉर्मल है, लाइवली लग रहे हैं, यानी कि जैसे कि होते हैं ना एक रियल पेंटिंग होती है उस तरह से हमें ये लग रही है, ठीक है। जो स्काई है अब उसमें स्काई ब्लू जो है रिवर है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर को अच्छे से करा गया है, बैकग्राउंड में भी, रिवर्स में भी, स्काई में भी, ठीक है। लाइट ओर्चे जो कलर होता है ना वो हमारे नीचे ग्राउंड होता है जो मिट्टी कलर सा होता है, वो चीज़ उसमें यूज़ की गई है और कैटल्स में भी यूज़ की गई है, ठीक है। और कुछ अर्थी कलर्स भी हमारे फिगर्स के अंदर पेंट किए हुए हैं। और इसमें एक बात और जो हमारे पास नोट दिया हुआ है हमें डार्क से ऐसे कलर में, ये है द पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्कूल हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ डेलिकेट लाइन एंड कलर ट्रीटमेंट बाय द मास्टर आर्टिस्ट ने। तो इसमें ये बताया गया कि बहुत ही अच्छे से इनके कलर ट्रीट जो इन्होंने यूज़ किए ना, डेलिकेट कलर लाइन्स, जो पेंटिंग है बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस एक तरह से बताया गया नैन्जो को आर्टिस्ट का, ठीक है। इस पेंटिंग को ह्यूमन वैल्यूज़ यानी कि इसमें क्या दिखाई गई हैं, मतलब हमारे मन में क्या फील्स आ सकती हैं इन चीज़ों को लेके। टू बी फेथफुल टू द मास्टर, ठीक है, पीपल फॉलो द मास्टर टू कीप हिम सेफ। मतलब एक लोग जैसे कि देखो प्रॉब्लम तो जस्ट अब देखा जाए तो कृष्णा को ही है ना, सिर्फ प्रॉब्लम तो कृष्णा के लिए ही है कंस से, लेकिन सारा गाँव उनके पीछे पीछे छोड़ के जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि उनके सुख दुख में जो उनको साथ देने वाला, जो उनको सेव करने वाला है हर एक मुसीबत को गाँव से, वो कृष्णा ही है, बिकॉज वो तो गॉड है, ठीक है। तो सब यहाँ पे यही दिखाया गया उनके मास्टर हैं, यानी कि मास्टर कौन है, कृष्णा उनके, तो उनको कितना ज़्यादा भरोसा है अपने मास्टर पे कि अपने आप को सेव करने के लिए वो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। टू बी अ गुड मेंबर ऑफ द ग्रुप, टीम फॉर कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि ये वह है कि गुड मेंबर बने ग्रुप का, वरना कुछ लोग होते हैं ना कह दे नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, भाई तुम्हें जाना है, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ, हम नहीं जा रहे। बट यहाँ सारे ही लोग इतने ज़्यादा अच्छे से मतलब कह सकते हो आप कोऑपरेट कर रहे हैं उस सिचुएशन में, सभी लोग जा रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। स्टे यूनाइटेड विद योर किंड
एंड किन, यानी कि आपका जो गांव है, गांववासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ सभी जा रहे हैं, सब डिसाइड कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। जब सारे लोग रह रहे हैं तो उनके साथ यूनिटी बना के रखी हुई है उन बंदों ने, वो चीज़ दिखाई गई है इस पेंटिंग में। होप सो आपको पेंटिंग समझ में आ गई होगी। तो अब हमारी यूनिट 1 तो खत्म हो चुकी है, यूनिट 2 के लिए आप दूसरे वीडियोज़ जो बनाए हुए मैंने उनको देखना। बाय बाय।